हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की जो कैंसर साइन है और इनके बारे में बताएंगे कि जो 2025 का जो साल आ रहा है और दिसंबर का जो ये महीना है और इसके साथ उत्तरोत्तर जो अगले साल में इनके साथ में कई सारे जो ऐसी अवसर आ रहे हैं जो कि इनके इनके लिए उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, उनके संबंध में आज बात करेंगे। तो जो कर्क राशि है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है। सबसे पहले तो ये है कि कर्क राशि के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है और चंद्रमा और सूर्य ये एक धुरी है, पूरी कुंडली के धुरी है चंद्रमा और सूर्य। क्योंकि चंद्रमा से हम कुंडली की 50% से ज़्यादा व्याख्या हम चंद्रमा से ही करते हैं। और मुख्य रूप से जो चंद्रमा है ये जब भी दशा और अंतर्दशा आते हैं किसी भी प्लेनेट के साथ में, किसी भी ग्रह के साथ में जब अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है तो चंद्रमा की उस दशा को विशेष रूप से देखा जाता है। अब मैं आपको ये बात करूंगा, ये कहना चाहूंगा कि जो ये कर्क राशि है ये अपने आप में एक ऐसी राशि है जो कि कई चीजों को संजो करके रखती है अपने साथ में। और इनकी जो इच्छाएं भी होती हैं और जो इनका जीवन में जो आगे बढ़ने का होता है ये एक विशेष अलग तरीके का होता है। ये सुख संपन्न तो होते ही है, भौतिक चीजों से संपन्न होते हैं और इसके साथ साथ में जो इनकी जो कामनाएं होती हैं वो एक बहुत अच्छे स्तर की होती हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग अच्छा जीवन भी जीना चाहते हैं और साथ साथ में चूंकि चंद्रमा जो है केयरिंग है तो एक देखभाल के रूप में जो सबसे अच्छी चीज इनके इनके अंदर होती है वो सेवा भावना होती है और किसी को भी कहीं पर भी हेल्प कर देना, ये सबसे अच्छी बात होती है कर्क राशि वालों की। जो हेल्पिंग जो नेचर होती है यदि कोई इनके पास आता है, विशेष करके जो इनके मित्र फ्रेंड्स होते हैं बहुत कम होते हैं और जो होते हैं तो उनकी ये जेन्यून तरीके से वो इनके दोस्त भी होते हैं और जेन्युइनली इनकी जो है वो सेवा करने के लिए या उनका किसी भी तरह से जेन्युइनली उनके साथ में तैयार भी रहते हैं कि भाई यदि इन्होंने कहा है कि इस समय इनको ज़रूरत है तो ये बिल्कुल 100% फेथ करके उनको पैसे भी देते हैं और उस तरह से उनकी सेवा भी करते हैं कि ठीक है ये चीज़ें होनी चाहिए और आपने उस समय उसको कर लिया और भूल जाते हैं। भूल जाने का मतलब ये है कि उनको ये नहीं रहता कि भई अब ये चीज़ें दे दी हैं तो ये वापस लेना है, इस प्रकार से, जो कि जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है। ये हर एक राशि में नहीं होती और ये कर्क राशि वालों के साथ में ये पाई जाती है। अब जो इस समय जो कर्क राशि का जो चल रहा है वो ग्रह गोचर की स्थिति है। कर्क राशि में इस समय मंगल गोचर कर रहे हैं और मंगल इस समय नीचस्थ है। तो थोड़ी बहुत दो उतार चढ़ाव आपके सेहत में और आपके स्वास्थ्य में इस समय बना हुआ है और 21 जनवरी तक ये विशेष है। अ, उसके बाद थोड़ा-सा ये जो जो चीज़ें हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं, इनमें इनमें आपके साथ में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा पूरे साल। इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कहीं पर स्वास्थ्य के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें आ रही हों। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और आप अच्छे अच्छे तरीके से उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी रहेंगे और आप की सबसे अच्छी बात ये होगी कि अच्छी डाइट की तरफ आप जा रहे हैं, अच्छी जो है एक दिनचर्या की तरफ जा रहे हैं, अच्छे मेथड्स अपना रहे हैं और उन चीज़ों को अपना रहे हैं कि जो कि जीवन में वास्तव में ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, जो कि हमें कह सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उनको आप अपनाना शुरू कर लिया है आपने, ये बहुत अच्छी बात है। साथ-साथ में आपका जो जो व्यवहार है और जो आपका आपका जो आप जीवन का स्टाइल है, जो मेथड्स हैं, उनमें भी आपने पर्याप्त रूप से अब अपना परिवर्तन कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है और नए साल में आपके लिए खूबसूरत तरीके से ये जो है ये प्रोग्रेस आपके लिए लाभान्वित तरीके से आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा ये आपके लिए होगा। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जो आपके आपकी जो शुरुआत है, इसमें मेहनत ज़्यादा रही है और बहुत अच्छी मेहनत आपने की है।
तो उस मेहनत का थोड़ा-सा रिज़ल्ट थोड़ा देर से आया है, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको सामने आएगा और अच्छा ही आएगा। कुल मिला के आप एक भक्ति भाव वाले भी हैं और आप ईश्वर पे विश्वास भी रखते हैं। इसलिए जो है, जो भी आउटकम आएँगे, क्योंकि जल्दीबाज़ी ना करते हुए यदि आपने उन कार्यों को बड़े इत्मीनान से किया है, तो वो एक परफेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, पूर्णता में रहते हुए कई अच्छे परिणाम भी आपको लाने वाले हैं, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। अब मैं ये कहूँगा कि जो ये साल आने वाला है आपके लिए, जो ये अब 2025 आएगा, क्योंकि मार्च में जो शनि है, वो भी आपके भाग्य स्थान में चले जाएँगे और वहाँ से जो दशम जो आपका सप्तम का जो अंक है, वो भी 10 अंक है, वो भी शनि का ही घर है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपकी आपकी जो मनोकामनाएँ भी पूर्ण होंगी, साथ-साथ में शादी भी आपकी संभव है, जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई है, उनका ये जो साल होगा 2025 का, ये बहुत अ, सर्वोत्तम होगा इस लिहाज से, क्योंकि एक तो भाग्य की उन्नति हो रही है और दूसरा साथ-साथ में आपको आपकी जो मैरिज होगी, ये भी बहुत अच्छी आपके लिए फलीभूत होगी और बहुत अच्छा इसमें रहेगा। क्योंकि जब बड़े प्लैनेट का आशीर्वाद होता है, तो वो आशीर्वाद बहुत बेहतर रूप से आपके साथ में बना रहेगा और विशेष करके मई तक आपके गुरु भी जो हैं आपके लाभ स्थान में हैं, ये आपके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बनाए हुए हैं। अब मैं ये बताऊँगा आपको कि इसके साथ-साथ में यदि आप इसमें कोशिश करें, तो आपके जो बॉस हैं या आपके जो जो आपके पिता हैं और जो आपके बॉस हैं, इनका विशेष करके आपके साथ में आशीर्वाद बना हुआ है और पूरे साल भर इसी तरह से है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपके कोई भी कॉम्पिटिशन के अवसर आते हैं, तो उनमें आपको ज़रूर उसको भरपूर मेहनत के साथ में उसको कम्पीट करना है और इसमें आपको अच्छे ही रिज़ल्ट आने के पूरे आसार बने हुए हैं। क्योंकि जो गोचर है, वो गोचर बहुत अच्छा बता रहा है, विशेष करके बृहस्पति का गोचर और शनि का गोचर। तो जो कारोबारी लोग हैं, उनके कारोबार में भी अच्छी उन्नति दिखाई दे रही है 2025 में। इसके साथ-साथ में आप यदि जो कर्क राशि वाले लोग हैं, यदि ये लोटे में स्टील के लोटे में जल ले जाएँ और उसी में घर से ले जाएँ और उसमें थोड़ा-सा दूध भी डालें और इसको शिव को अभिषेक करें, तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है और वहाँ पे शिव सहस्त्र नाम का वहाँ पर जाप करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ-साथ में इसके साथ-साथ में आपके लिए जो है भगवती का जो मंत्र है, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, इसका भी जप करते रहें। जब भी अपने ऑफ़िस जाएँ, जब भी अपने घर में रहें, जब भी आप कहीं भी जाएँ, तो इसका भी जप करते रहें। इससे भी आपको बहुत कुछ जो है शक्ति प्रदान भी होगी और आपका मन जो है सही दिशा में लगा रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसके साथ-साथ में आत्म अभिव्यक्ति को आप बनाए रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ में सकारात्मक जो विचारें हैं, वो आपके बहुत अच्छी आपके आप में हैं और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। क्योंकि नए साल में आपके नौकरी के नए अवसर आ रहे हैं और कई तरह से वो एक बढ़ रहा है, इसमें क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है और कई फ़ील्ड्स में आप आगे जाने वाले हैं। जहाँ पर भी आप ट्राई करेंगे, वहाँ पर आपको उस अवसर में उन्नति ज़रूर मिलने की पूरी संभावनाएँ हैं। चूँकि ये जो नया साल है, ये आपके लिए कई तरह से, जैसे आपका पंचम स्थान मंगल है वहाँ पर और दसम स्थान का भी लॉर्ड जो है मंगल है। तो अभी मंगल की जब सेकंड हाउस में जब जाएँगे, तो ये भी बड़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है, क्योंकि वहाँ पर मित्र के घर पे होंगे और नए साल में आपके लिए जो एक नए संबंधों की जो शुरुआत है, ये बहुत शुभत्व प्रदान कर रही है। जैसे आपने सोचा है, वैसे ही आपके लिए आगे बढ़ने के लिए मौके मिल रहे हैं, विशेष करके आपकी जो पर्सनल लाइफ में और दूसरा आपके करियर में। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपके लिए प्रगति के लिए है 2025। विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो और चाहे वो अब कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में हो, दोनों में आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर लाभ मिलेगा और बड़ी सफलता भी मिलेगी। मेहनत
आप करते रहें और मेहनत में कोई कमी न लाएँ, तो आपका जो 2025 का जो साल आ रहा है, ये आपके लिए बहुत ही सुंदर है और इसमें कई सारी प्राप्तियाँ आपको होने वाली हैं, चाहे आप नौकरी की फ़ील्ड में हैं, चाहे आप व्यवसाय की फ़ील्ड में हैं, चाहे आप और किसी भी फ़ील्ड में हैं। सारी चीज़ों में आपके लिए विशेष बेहतर साल ये जो 2025 का आने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मन को खुश रखें और मन को खुश रखना ये समझिए कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। जैसे जैसे कि प्रार्थना शुरू-शुरू के दौर में जो प्राइमरी जो पाठशाला है उनमें होती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ये वास्तव में इनफैक्ट ये बहुत अच्छा है उनके लिए जो कर्क राशि वालों के लिए कि दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। कि जो भी परमात्मा ने हमें विद्या दी है, उसको एक आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ में बनाए रहें और दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना और उसके साथ-साथ में जो आत्मा की शुद्धि है, ये भी हमें प्राप्त हो उस ईश्वर के विशेष आशीर्वाद के द्वारा। इन दोनों चीज़ों के चलते हुए मैं ये समझता हूँ कि कर्क राशि वाले बहुत अच्छी उन्नति कर लेंगे। बस इन दोनों चीज़ों को याद रखना है कि हमें आशीर्वाद के रूप में एक तो आत्मा की शुद्धि चाहिए और दूसरा भक्ति चाहिए, ठीक है? तो ये जो विद्या है, विद्या देवी है, उनका आशीर्वाद चाहिए, जो सरस्वती माता है, उनका आशीर्वाद चाहिए और दूसरा जो भक्ति चाहिए और इसके साथ-साथ में आत्मा की शुद्धि चाहिए। बस ये चीज़ें आ जाएँ और साथ-साथ में कार्य को आप करते रहें और जप ज़रूर करें, शिव का ध्यान भी करें और भगवती का ध्यान भी करें और जल अभिषेक ज़रूर करें। जो एक लोटा जो स्टील का लोटा है उसमें घर से ही पानी और दूध ले जाएँ और उसको उसको जो है शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है सोमवार के दिन। ये सोमवार के दिन नित्य आप जाते हैं, हर हर सोमवार को जाते हैं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूँगा और उसके बाद समझेंगे कि आपका क्या लग्न है, क्या आपकी राशि है, उसके बाद क्या आपकी दशाएँ और अंतर्दशाएँ चल रही हैं। उन सब पर विचार करते हुए एक अच्छा-सा विश्लेषण ओवर फ़ोन आपसे बात की जाएगी और मुझे लगता है कि वो आपको एक संतुष्टि प्रदान करेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।